पागल का बच्चा 50,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा पे करेगा? आपके घर का बिजली का बिल देखा है कभी? एक ऐसा बिल जो अब घर के किराए से भी ज्यादा होने लगा है। एक ऐसा बिल जो हर महीने आपकी नींदें उड़ा देता है। एक ऐसा बिल जो एक मजदूर, एक दुकानदार, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान का हर घर इस बोझ तले दबता चला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई हल मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम जुल्फकार और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिजली के बढ़ते हुए बिलों के बारे में। सच क्या है? तो दोस्तों, साल 2021 से अब तक पाकिस्तान में बिजली के दाम 155% बढ़ चुके हैं। जी हां, 155% बढ़ चुके हैं। एक एवरेज घर का बिल जो पहले 5,000 आता था, अब 15 से 20,000 तक जा रहा है। और ऊपर से सोने पर सुहागा यह है कि अगर आपके यूनिट 200 क्रॉस करते हैं तो आपको डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बिल पे करना होगा। एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, उसके महीने की कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर चला जाता है। लेकिन क्यों? पहली वजह है आईएमएफ की शर्तें। पाकिस्तान ने आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन लिया और उसके बदले बिजली के दाम बढ़ाए गए। ये दाम बढ़ाए गए ताकि सर्कुलर डेट कम हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्कुलर डेट अब भी 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा है? दूसरी वजह है बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन लॉसेज। पाकिस्तान में 16% बिजली चोरी या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाया होती है। इन लॉसेज का बोझ भी आपके बिलों के अंदर डाला जाता है। और तीसरी वजह है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये कंपनीज कैपेसिटी चार्जेस लेती हैं, चाहे बिजली यूज हो या ना हो। आपके बिल का बड़ा हिस्सा इन्हीं आईपीपीज के लिए जाता है, जबकि वो अक्सर अपनी पूरी कैपेसिटी से बिजली पैदा नहीं कर पाते। रियासत के गलत फैसलों और डील्स का बोझ एक आम आदमी की जिंदगी पर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है। लेकिन क्या सरकार इस मसले का कोई हल निकाल रही है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसमें बिजली के दाम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ₹7 फी यूनिट और कमर्शियल के लिए ₹7.5 फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। ऐसे छोटे मोटे रिलीफ माजी में भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन क्या ये एक आम आदमी के लिए काफी है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सरेआम चल रहा है, वहां तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनके डंडा देते हैं आगे। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत। ये हालात अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हैं। कोई भी इसकी जद से नहीं बच पाता सिवाय बड़े बड़े सरकारी अफसरान और वापडा मुलाजमीन के। सरकार ने साल 2022-23 के अंदर 5,000 मेगावाट से ज्यादा न्यू जनरेशन कैपेसिटी ऐड की है, जिसमें थर्कोल और हाइडल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सोलर एनर्जी को भी प्रमोट किया जा रहा है। इंपोर्ट ड्यूटीज और जीएसटी ऑन सोलर पैनल्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब तक बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लॉसेस कम नहीं होते, जब तक आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट नहीं किया जाता, क्या ये छोटे मोटे रिलीफ लंबी मुद्दत तक चल सकते हैं? और सबसे बड़ा मसला, सर्कुलर डेट का क्या किया जाए? 2.5 ट्रिलियन रुपए का ये बोझ अब भी हम सबके कंधों पर है। और अगर इसका हल नहीं निकाला तो एक आम आदमी के पास इसके अलावा कोई हल नहीं होगा कि वो अपना मीटर ही उतरवा दे। तो अब हम क्या करें? क्या हम बस बिल भरते रहें और चुप रहें? नहीं, इसका हल मौजूद है और हम सब मिलकर इस मसला को सॉल्व कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन यह है कि रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में धूप की कमी नहीं है। अगर हर घर में सोलर पैनल लगेगा तो बिल का बोझ काफी कम हो सकता है। दूसरा, बिजली की चोरी को रोकना होगा। एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो चुका है जो चोरी को कम करेगा, लेकिन इसके लिए अवाम का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा हल यह है कि आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम करना होगा ताकि बिल में असल खर्च जो है वो ही आए। और चौथा हल यह है कि एनर्जी कंजर्वेशन। हम सबको अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। एलईडी बल्ब्स, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और छोटी छोटी आदतों से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, बिजली का बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी कमाई और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हर बिल के पीछे एक कहानी है, एक माँ की चिंता, एक बाप की मेहनत, एक बच्चे का सपना। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम आवाज उठाएंगे और अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे। जब हमें पता है कि हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है तो मिलजुल कर हर मुश्किल का हल निकालना होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। शुक्रिया।